बेटा अब मैं आपकी बुक का ना 78 क्वेश्चन ले रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या है प्रोराटा, और जो एक्सेस अमाउंट है वो कहां पे हो रहा है, एडजस्ट। तो बेटे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है कंपनी इनवाइटेड, कंपनी ने बेटा इनवाइट किया 75,000 शेयर्स के लिए और एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 1 लाख। तो यानी कि यहां पे 75,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आनी थी उसके बदले में 1 लाख रुपीस की एप्लीकेशन रिसीव हो गई। एक्सेस कितना हुआ, 25,000 शेयर्स। ठीक है, फिर कहता है 10 ईच, और बच्चे कहता है कि सबसे पहले आपने मांगा ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर आपने बनाई बेटा फर्स्ट कॉल, और फिर आपने बनाई बच्चे सेकंड कॉल। यहां पे 4 है बेटा, यहां पे 3 और यहां पे बैलेंस, तो बैलेंस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि टोटल है 10। एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना, प्रोराटा है, यानी कि उसने कहा कि आगे इसको एडजस्ट करो, डन हो जाएगा जी। फिर कहता है एक शेयर होल्डर बेटा जिसको हमने 750 शेयर्स अलॉट किए थे, होम 750 शेयर्स वर अलॉटेड। इस बंदे ने बच्चे जिसके पास 750 शेयर थे उसने कहा कि जी मैं फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, उसका कॉल सिनेरियर हो गया फर्स्ट कॉल पे। उस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, केवल उस बंदे ने, टोटल जितने भी एप्लीकेशंस थी, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया था, उसमें से केवल एक शेयर होल्डर जिसने 750 शेयर का पैसा नहीं दिया। और बच्चे 750 शेयर का जैसे पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर को तुरंत फोरफीट कर दिया और उसके बाद बनाई सेकंड कॉल, और सेकंड कॉल पे भी एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। अभी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले यहां तक समझते हैं कि जब एक शेयर होल्डर ने 750 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, जब हमने उसके शेयर को फोरफीट किया आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो फोरफीट में कैसे अमाउंट आएगा और हमारा कॉल सिनेरियर का अमाउंट कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बच्चे देखिए, सबसे पहली बात, चलिए मैं ना एंट्रीज नहीं कराता हूं, सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट बताता हूं। जब मैंने इसको बोला 750 शेयर वाले होल्डर को कि भैया आपने कॉल फेल कर दी, तो सबसे पहले मुझे निकालना है कि कॉल सिनेरियर। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, 750 इंटू 3 लाइक दिस। भाई 750 शेयर थे, उसने 3 रुपए की कॉल नहीं दी, तो यहां से आपने निकाल लिया कि सर कॉल सिनेरियर आ गया 2250। लेकिन ये गलत है बेटा। गलत क्यों है, क्योंकि यहां पे है प्रोराटा, यानी कि जिस बंदे को, जिस शेयर होल्डर को 750 शेयर्स मिले हैं, उसने एप्लीकेशन ज्यादा के लिए दी थी। तो मैं यहां पे सबसे पहले निकालूंगा उसका एक्सेस अमाउंट। तो बेटा ये कॉल सिनेरियर नहीं है, इसे आप लिखेंगे ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब मैं यहां पे निकालूंगा बेटा जी एक्सेस मनी, इसने मुझे कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो भाई एक्सेस मनी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आप, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। बहुत अच्छे से समझना बेटा, पेशेंस के साथ समझना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के अंदर। एक्सेस मनी निकालने के लिए बेटा मुझे चाहिए नंबर ऑफ एक्सेस शेयर्स, और बेटे एक्सेस शेयर्स को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स माइनस नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मुझे बताएगा कि कितने शेयर का पैसा और कितने शेयर का पैसा एक्सेस आया है, राइट। तो बेटा जी नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स तो गिवन है। अब नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स इनटू
अब बच्चे यहां पे हमारे पास एप्लीकेशन कितने की है, टोटल एप्लीकेशन, क्योंकि यहां पे कोई रिजेक्शन नहीं हुआ। अगर यहां पे मैंने गलत लिखा बेटा, यहां पे गलत लिख दिया मैंने। यहां पे क्या लिखना बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड और टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, राइट। यानी कि बच्चे हमने उसे जब 750 शेयर्स दिए तो टोटल हमने एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट की थी वो 75,000 की थी, और एप्लीकेशन कितने की आई, 1 लाख। यहां पे कोई रिजेक्शन नहीं है, इसलिए मैं पूरा 1 लाख लिख रहा हूं। अगर इसमें से कहता कि 10,000 रिजेक्ट कर दिया गया तो वो तो गया घर, उसे भूल जाओ, तो यहां था 90। यहां से आपकी जो कैलकुलेशन आपको बता रही है वो ये बता रही है कि आपके पास जो इस शेयर होल्डर की एप्लीकेशन आई थी वो 1000 शेयर के लिए आई थी। अब बच्चे यहां पे 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, 750 शेयर्स आपने दे दिए और एप्लीकेशन है 4 रुपीज की। यानी कि बेटा दिस इज कॉल्ड माई एक्सेस मनी। एक्सेस मनी निकालने के लिए मैंने क्या किया, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर में से नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स को माइनस किया और मल्टीप्लाई कर दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी से, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। अलग अलग होती तो मैं अलग अलग ही करता, यहां पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। दिस इज कॉल्ड माई एक्सेस अमाउंट। तो बेटा आपने कहा कि सर इतना अमाउंट ड्यू था लेकिन उसमें से 1000 माइनस कर दो, 1250। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। तो बेटा ये सारा प्रोसेस क्या हर बार आप करोगे फर्स्ट कॉल के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। यहां पे क्यों किया मैंने बेटा, जो एक्सेस एप्लीकेशन यहां पे पैसा आया था तो उसके तुरंत बाद जो कॉल है आपकी, आपने उस पर आपने एडजस्ट किया है, उस पर आपने क्या किया है, एडजस्ट किया है। अगर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट होती तो आप अलॉटमेंट पे ये सारा प्रोसेस करते, ठीक है ना। तो यहां से ही समझना है कि फर्स्ट कॉल पे नहीं, जो भी आपके पास एक्सेस अमाउंट आया उसके जो नेक्स्ट कॉल है, चाहे वो अलॉटमेंट हो चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, उसी के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया है, ठीक है ना। ये भी मैंने रफली थोड़ा सा समझाया है बेटा, आप इसको पूरा प्रॉपर करेंगे वर्किंग नोट में बताऊंगा वो भी। चलिए अब इसे मैं यहां से हटाता हूं। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की। ये था बेटा एक वर्किंग नोट जहां पे मैंने बताया हाउ टू कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अमाउंट इन केस ऑफ प्रोराटा। तो बच्चे जर्नल एंट्री करो पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इसी के साथ साथ अलॉटमेंट है तो एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि दोनों एक साथ हैं और दोनों कितने की हैं, मिलाकर के 4 रुपए की। तो आपके पास जो बेटा एप्लीकेशन आई है वो 1 लाख शेयर की आई है, यानी कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपीज हमने रिसीव कर लिया। उसके बाद बेटा सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बेटे इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, तो इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं बेटा उनको जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 4-5 जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आएंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 1 to 1 आओ, टाइम लगेगा लेकिन आप खुद से श्योर हो जाएंगे कि हाँ भैया अब ये बोर्ड में मैं क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे यहां पे आपको 75,000 शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 लाख, और जो 1 लाख है वो कहां पे चला गया बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इस फर्स्ट कॉल को बेटा आप कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हो। अब आपने कहा सर नेक्स्ट एंट्री कर दो,
चलो जी नेक्स्ट एंट्री करते हैं बेटा जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये लो जी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपीज की। अब 1 लाख जो एप्लीकेशन आई थी उसे आप भूल जाइए, यहां पे सभी एंट्रीज को आप यहां कुछ इस प्रकार करेंगे, 2,25,000। अब है बेटा कॉल्स इन एरियर की कहानी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है? मार्क्स चले जाएंगे बेटा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो 2,25,000 आपने ड्यू किया, तो शेयर होल्डर कहता है सर ऐसे कैसे, 1 लाख रुपीज तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो हम यहां पे इतना कैसे देंगे आपको, हमसे मांगो 1,25,000 ओनली। 225 में से बेटा ये 1 लाख जो ऑलरेडी हमारे पास है, जो हम लोग फर्स्ट कॉल के लिए पहले ही एडजस्ट कर चुके हैं, वो अमाउंट तो अब मिलेगा ही नहीं, तो यहां पे लिखेंगे 1,25,000। उसके बाद बेटा कॉल्स इन एरियर कितना आया था, 1250, तो कितना आ जाएगा 1,23,750। अब यहां पे बेटा आपने शेयर्स को फोरफीट किया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, वहां पे लिखा है सेकंड कॉल बनाने से पहले, सेकंड कॉल बनाने से पहले आपने शेयर्स को फोरफीट कर लिया। फोरफीट का बेसिक मैं पहले बता चुका हूं वीडियो में बेटा। अब यहां पे क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 750 शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हैं बच्चे, और कब फोरफीट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल तक कितना कॉल्ड हो रहा है, 7 रुपीज, ठीक है? 7 रुपीज आपका कॉल्ड हो रहा है, तो 5250, यानी कि ये वो अमाउंट है जो आपको फर्स्ट कॉल तक मिल जाना चाहिए था। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जितना अभी तक आपको मिल गया। अब ना यहां पे प्रोराटा में कितना मिल गया उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए छोड़ दो और यहां लिखो बच्चे कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1250। और अब यहां देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, येलो, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल की। अब हमने जब 750 शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो बेटा जी सेकंड कॉल पे कितने का पैसा ड्यू होगा, 74250, क्योंकि सेकंड कॉल बनाने से पहले आपने 750 शेयर्स को कैंसिल कर दिया। तो जब वो कैंसिल ही हो गए तो सेकंड कॉल पे क्या उनका पैसा आना था, नहीं, उनको हमने साइड में कर दिया। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 रुपए के हिसाब से ना, 74250 इंटू 3, तो बेटा 750 2,22,750। अब बच्चे आगे क्वेश्चन ने कहा एक और पर्सन जिसने बेटा अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, और उसने हमें एप्लीकेशन फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल नहीं दी। तो बेटा एक बात याद रखना, जितना बड़ा वर्किंग नोट अभी आपने बनाया वैसा वर्किंग नोट अब नहीं बनेगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स तो चाहिए। अगर बच्चे 1000 शेयर बंदे ने अप्लाई किया है तो टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी, अप्लाइड 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 अप्लाइड, और यहां पे था अलॉटेड, यानी कि कुल मिलाकर के 750 शेयर का पैसा दोबारा से हमें सेकंड कॉल पे नहीं मिला।
बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। ये लो बेटा, सेकेंड कॉल पे वी आर डिमांडिंग 2,22,750 और बच्चे 750 शेयर्स इंटू 3 22750 नहीं, एक सेकेंड, 2750 2250 तो बेटे 2,22,750 जिसमें से 2250 में नहीं मिल रहा है, 220500। कैलकुलेशन आप लोग भी चेक कर लेना बेटा, कॉपी पेस्ट मत करने लगना। चलिए, ये कहानी खत्म हो गई कि भैया जी इसने भी कॉल इन एरर कर दिया। अब कंपनी कहती है कि इसके भी शेयर्स को फोरफिट कर लो, इसके भी शेयर्स को आप क्या कर लो, फोरफिट कर लो और फिर रीइश्यू करेंगे। क्या कहते हैं देख लेते हैं। सभी शेयर्स को हमने रीइश्यू कर दिया, ठीक है जी। चलिए देखें एक बार, मैं देखता हूं नीचे स्पेस बनता है कि नहीं, और एंट्री का नहीं बनेगा, ऊपर अब करते हैं। चलिए यहां पे स्पेस बनाते हैं बेटा, यहां तक खत्म करते हैं। अब हमने क्या किया बेटा जी, 750 जिनका पैसा आपको सेकंड कॉल पे नहीं मिला, इनको भी फोरफिट किया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल तक बच्चे 10 रुपीज के हिसाब से 7500 मिल जाना चाहिए था, ठीक है जी। शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसने कितना पैसा नहीं दिया बेटा, 2250। तो अब आप जब इसके डिफरेंस को देखेंगे तो कितना आएगा बेटा जी, 5250। अब कंपनी ने कहा हम इन सभी शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, यानी कि बेटा कंपनी की पॉकेट में 750 प्लस 750 टोटल 1500 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए। और जब पहले वाला कैंसिलेशन किया था तो उससे कंपनी ने 4000 रुपीज़ फोरफिट किया और यहाँ पे 5250, यानी कि कुल मिला के बेटा 9250, यानी कि कंपनी की पॉकेट में टोटल 1500 शेयर्स हैं और टोटल 9250 रुपीज़ हैं। यह है फोरफिटेड अमाउंट। अब कंपनी ने कहा कि हमने अपने सभी शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिट, हमने 1500 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि टोटल आपने 9000 रुपीज में रीइश्यू कर दिया। तो बेटा जी 9000 रुपीज मिल गए और फुली पेड अप टू शेयर कैपिटल, कि सर 1500 शेयर्स की वैल्यू जो थी वो तो 15000 थी, तो कंपनी ने तो 6000 रुपीज का लॉस ले लिया। अब बेटा जब कंपनी को री इशू करना होता है और वहां पे कंपनी को लॉस होता है तो उसे आप यहां से निकालो, 6000 रुपीज यहां से निकाल लेते हैं। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, भाई ये जो 9250 फ्री का पैसा आ गया कंपनी के पास, शेयर्स भी आ गए और ये पैसा भी आ गया। तो कंपनी ने जब शेयर्स को रीइश्यू किया तो बेटा जी ये 6000 यहां से निकाला, 6000 निकालने के बाद भी वहां पे एक अमाउंट बच गया विच इज 3250। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन, और जिसे आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3250। ये हुआ बेटा कंप्लीट आपका क्वेश्चन। प्लीज पेशेंस के साथ
एक बार, 2 बार, 3 बार देखो, नोट्स बनाओ, ताकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर अभी भी चैप्टर में कहीं पे भी डाउट है ना बेटा, तो इसको टाइम दो थोड़ा सा, बहुत मुश्किल नहीं है, कहीं आदि आप फंस सकते हो। 80 to 90% ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, बहुत मतलब कुछ ही चीजें हैं जहां पे आप तंग हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए।